जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं 2 पैर वाले एवं 4 पैर वाले जानवरों से संबंधित सवाल। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। हमारा सवाल नंबर 1 है, बकरियों तथा मुर्गियों के एक समूह में कुल 90 सिर तथा 224 पैर हो तो बकरियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में दिया है ए में 44, बी में 68, सी में 22, डी में 70। तो इसको बनाने के लिए मैं आप लोगों को सिंपल सा ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसको याद रखिएगा आप। जैसे हमारा ट्रिक हो गया, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिरों की संख्या। इसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे ऊपर दिए गए सवाल को बनाने के लिए। जैसे देखिए, यहाँ पैरों की कुल संख्या कितना है 224, तो रख देंगे 224 बटा 2 माइनस सिरों की संख्या कितना है 90, तो यहाँ पे 90 रख देंगे। उसके बाद हल करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 112 हो जाएगा। उसके बाद घटा लेंगे 112 माइनस 90 बराबर 22। तो अतः हमारा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हो गया 22। तो देखेंगे ऑप्शन सी में हमारा दिया है 22, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनके कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या कितनी है। दोस्तों, इसके पहले वाले सवाल में पूछा था बकरियों की संख्या कितनी है, इसमें पूछ रहा है तोतों की संख्या कितनी है, अर्थात 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम फार्मूला लगाएंगे यही। जैसे देखिए, तोतों की संख्या पूछ रहा है, लेकिन हम पहले निकालेंगे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। चार पैर वाले जानवरों की संख्या अर्थात बाघ की संख्या बराबर लिखेंगे पैरों की संख्या बटा 2। तो इसमें पैर की संख्या कितना है टोटल 1746, तो लिखेंगे 1746 बटा 2 माइनस सिरों की संख्या होता है फार्मूला में, तो यहाँ पे लिखेंगे सिर की संख्या कितना है 858, तो यहाँ पे लिखेंगे 858। अब इसको कटा देंगे दोस्तों, 2 से कट जाएगा 2 8 16, 2 7 14, 2 3 6, 873 माइनस 858। इसको घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा 5, उसके बाद 6 बच गया, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 8 जाएगा 0। तो दोस्तों हमारा हो गया बाघ की संख्या बराबर 15। लेकिन इसमें सवाल में पूछ रहा है तोतों की संख्या कितनी है, तो इसमें दे रहा है सिर कितना है 858, अर्थात बाघ और तोतों की संख्या मिलाकर है 858। तो यहाँ पे लिखेंगे तोतों की संख्या बराबर तोतों की संख्या बराबर टोटल सिर की संख्या माइनस बाघ की संख्या। घटा लेंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा 4, और 8 का 8। यही हो गया दोस्तों हमारा तोता की संख्या। देखेंगे दोस्तों 843 ऑप्शन बी में दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा सवाल नंबर 3 है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, लेकिन हम पहले निकालेंगे कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी होंगी, यानी कि इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिरों की संख्या। तो इसमें देखेंगे कुल पैर कितना दे रहा है 640, तो यहाँ पे लिख देंगे 640 बटा 2 माइनस सिरों की संख्या कितना है 240, तो इसमें से घटा देंगे 240। अब इसको कटा देंगे, 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4 0, 320, यानी कि 320 माइनस 240
जब घटाएंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 80। यानी कि ये जो निकल कर आया 4 पैर वालों जानवरों की संख्या अर्थात बकरियों की संख्या बराबर हो गया 80। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो अब मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए देखेंगे कुल सिर कितना है। तो कुल सिर है 240 माइनस बकरियों की संख्या 80 हुआ, तो इसको घटा लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 का 0, 14 में से 8 जाएगा 6 और 1 का 1। यानी कि मुर्गियों की संख्या हो गया 160, जो कि हमारा ऑप्शन में है डी में है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, बराबर संख्या में गायों तथा गवालों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या की 4 गुनी से 28 कम है, तो गवालों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया है ए में 7, बी में 28, सी में 21, डी में 14। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस सवाल में न पैर की संख्या दे रहा है और न सिर की संख्या दे रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको आराम से बनाइए। यहाँ पे देखिए गाय लिख दिए और ये हो गया गवाला। सवाल बोल रहा है कि बराबर संख्या में गायों तथा गवालों, यानी कि जितनी गाय है उतनी गवाले हैं, तो इसको हम x मान लेंगे गवाला की संख्या, तो गाय भी कितनी हो जाएगी x। तो यहाँ पे सिर की संख्या कितना हो जाएगा, तो सिर की संख्या हमारा हो जाएगा x गवाला और x गाय, तो 2x सिर की संख्या हो जाएगा। अब दोस्तों गाय के पैर की संख्या कुल कितना हो जाएगा, तो गाय के 4 पैर होते हैं, तो 4 से x में गुना कर देंगे तो 4x हो गया, और गवाला का 2 पैर होता है तो 2 से गुना कर देंगे तो 2x हो गया। तो कुल पैर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल पैर 4x प्लस 2x बराबर 6x। पैरों की संख्या सिरों की संख्या की 4 गुनी से 28 कम है, तो दोस्तों हमारा पैर की संख्या कितना हो गया 6x और सिर की संख्या कितना हो गया 2x। तो सवाल बोल रहा है पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुनी से, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, 4 गुनी से 28 ये कम है, तो 28 कम है तो बराबर कब होगा, जब इसमें 28 जोड़ देंगे और समीकरण हमारा सेट हो गया और इसी से सॉल्व कर लेंगे। 6x प्लस 28 बराबर 4 दूना 8x, तो 28 बराबर 8x और ये 6x इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6x, तो 28 बराबर 2x, तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा 2 भाग में चला जाएगा, तो 28 बटा 2, 2 से 14 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर 14। अर्थात हमारे गवालों की संख्या और गायों की संख्या दोनों समान है, तो x का मान आया 14, अर्थात गवालों की संख्या भी कितनी होगी 14। तो ये ऑप्शन डी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।